नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग का बिहार में अलर्ट जारी, क्या होगा सर। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उठने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिणी अंडमान सागर में एक चक्रवाती परिसंचरण बना है। ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से बढ़ रहा है। इससे बंगाल की खाड़ी में अवदाब का क्षेत्र बन रहा है, जो आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका। इससे अगले सप्ताह बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 75% आरक्षण पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, नीतीश सरकार से 12 जनवरी तक मांगा जवाब। बिहार में लागू हुए 75% आरक्षण के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर नीतीश सरकार को फिलहाल राहत मिली है। अदालत ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को इस मामले में जवाब तलब किया है। राज्य सरकार से आगामी 12 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट में नए आरक्षण कानूनों को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग के साथ याचिका दायर की गई थी। 75% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालो, नहीं तो गांव-गांव घेराबंदी होगी, जेडीयू की बीजेपी सांसदों को चेतावनी। बिहार में लागू हुए नए आरक्षण कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राज्य के बीजेपी सांसदों को चेतावनी दी है। जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी के सांसद 75% आरक्षण के कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी नेताओं की गांव-गांव में घेराबंदी की जाएगी। बता दें कि बिहार में नए आरक्षण कानून के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए नीतीश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा है। 245 किसानों से 54.48 लाख रुपए की होगी वसूली, पीएम किसान सम्मान निधि में हेराफेर करने का आरोप। बीओ ने बताया है कि जिन पंचायतों में किसानों की संख्या 10 से अधिक है, उसमें वाल्मीकि नगर का 2,12,000, नरवल बरवल का 1,64,000, लक्ष्मीपुर रामपुरवा का 2,36,000 व चंपापुर गोनौली का 1,24,000 रुपए वापस करना है। कृषि समन्वयकों व किसान सलाहकारों को चिन्हित किसानों से संपर्क करते हुए अविलंब राशि वापस करने का दिशा निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बगहा 2 प्रखंड के 245 किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि वापस करने की सूचना मिली है, जो योजना के लिए अपात्र होने के बावजूद भी राशि का लाभ लिए हैं। ऐसे में बीओ कृषि कर्मियों को पंचायतावतर सूची देते हुए अविलंब राशि वापस करने का लक्ष्य दिया है। बाबा साहब की चर्चा को विराम देने के मूड में नहीं है जदयू, 6 दिसंबर को पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ मार्च का आयोजन। बाबा साहब और संविधान को लेकर बिहार की राजनीति में कई दिनों से बहस चल रही है। जदयू लगातार इस बात को कह रहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संविधान को बदलना चाह रही है। जदयू इस चर्चा पर विराम लगाने के मूड में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ मार्च का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के 18 जिलों में शुरू होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण, 10,000 कर्मियों की लगेगी ड्यूटी। बिहार के 18 जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण का कार्य जनवरी महीने में शुरू होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 10,000 नए सर्वे कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इन कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विभाग की ओर से आम लोगों को दूसरे चरण के सर्वे की जानकारी दी जा रही है। के पाठक के जाने का समय आ गया है। एमएलसी की पेंशन रोकने पर भड़के सुशील मोदी, सीएम नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने एमएलसी संजय कुमार की पेंशन रोकने के मामले पर नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर शिक्षा विभाग लगातार ऐसे आदेश जारी कर रहा है जिससे शिक्षक अपमानित महसूस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का भी अब जाने का समय आ गया है। बिहार में बैन हुआ अवैध मस्जिद और मदरसे, गिरिराज बोले ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, नीतीश और लालू जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने बिहार में अवैध मस्जिद और मदरसों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इनकी तेजी से बढ़ रही संख्या बिहार और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए और इनकी वजह से केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है और पीएफआई भी वहां सक्रिय है। बिहार लौटे उत्तराखंड, हादसे में फंसे 5 मजदूर बोले यहां रोजगार मिलता तो टनल में फंसने की नौबत नहीं आती, टाइम पास के लिए गेम खेलते थे। उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे 5 बिहारी मजदूर शुक्रवार सुबह पटना पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मजदूरों के परिवार पहले से मौजूद थे। यहां उनका स्वागत किया गया। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम ने भी एयरपोर्ट पर मजदूरों से बातचीत की। टनल से निकलकर पटना पहुंचने पर मजदूरों ने सरकार से रोजगार की मांग की। पटना आए मजदूरों ने कहा कि बिहार में नौकरी मिलती तो टनल में फंसने की नौबत ही नहीं आती। मजदूरों में जो नए लड़के थे वो ज्यादा डरे हुए थे। 14,310 स्टूडेंट्स को मिलेगी छात्रवृत्ति, समिति ने लगाई मुहर। योजना के तहत एक छात्र को मिलेंगे 36,000 रुपए। 14,742 आए थे आवेदन।
गया जिले के SC ST पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इन वर्गों के तहत आने वाले स्टूडेंट्स को जिन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रखा था, अब उनके आवेदनों का वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया। साथ ही उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए छात्रवृत्ति दिए जाने की स्वीकृति भी दे दी गई है। कुल 14,310 आवेदन छात्रवृत्ति के लिए स्वीकार किए गए हैं, जबकि 14,742 आवेदन आए थे। बिहार में रोजगार पाने का बड़ा मौका, साल में 3 बार यहां लगेगा नियोजन मेला, जिलों में खोले जाएंगे स्किल सेंटर। बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। इसलिए राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार नियोजन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेकर लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरियां भी मिल रही है। इसी कड़ी में अब श्रम संसाधन विभाग ने राज्य में दिव्यांगजनों के लिए हर साल जिलों में 3 बार नियोजन मेला लगाए जाने का निर्णय लिया है। इसकी तैयारी के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं, ताकि दिव्यांगजनों को रोजगार मिल सके। हालांकि नियमित लगने वाले रोजगार मेले में भी दिव्यांगजनों को शामिल होने की पहले से छूट है। इसके बावजूद दिव्यांगों के लिए अलग से नियोजन मेला लगाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना को लेकर एक विभागीय बैठक हुई थी, जिसके बाद विभाग ने निर्णय लिया है कि 2024 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाए। मेला लगने के पहले इसका प्रचार प्रसार होगा। इसके अलावा बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर नामी गिरामी कंपनियों में रोजगार दिलाने के उद्देश्य से हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर शुरू करने की योजना है। बिहार में शिक्षक का पकड़वा विवाह, हाईकोर्ट से अवैध घोषित होने के 1 हफ्ते के अंदर अगवा कर शादी। वैशाली में BPSC की परीक्षा पास शिक्षक बने युवक का पकड़वा विवाह करवा दिया गया है। आरोप है कि लड़की पक्ष ने शिक्षक को स्कूल से अगवा किया, गांव लाकर बंदूक के बल पर शादी करवा दी। इतना ही नहीं, विरोध करने पर शिक्षक की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। इधर स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने शिक्षक के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवाई। शिक्षक नहीं मिले तो परिजनों ने आक्रोशित होकर महुआ और ताजपुर रोड को जाम कर दिया और जमकर बवाल करने लगे। इस दौरान राहगीरों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अपहरण के विरोध में शिक्षक के परिजन और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोड शो पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र में महामारी जैसी आफत, खास ब्रांड के सत्तू से 25 भैंसों की मौत से सनसनी। बिहार के डिप्टी CM के क्षेत्र राघोपुर में अचानक 25 भैंसों की मौत हो गई है। लगभग राघोपुर प्रखंड के आधा दर्जन पंचायत में भैंसों की मौत हो गई है। इसके बाद हाजीपुर जिला मुख्यालय से अधिकारी की टीम राघोपुर पहुंच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि एक खास कंपनी के सत्तू खाने के बाद भैंस की मौत हो जा रही है। सभी भैंस की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। वहीं धीरे धीरे पशुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सम्राट चौधरी का दावा, 5 राज्यों में हुए चुनाव में 4 में बीजेपी करेगी जीत दर्ज, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर कहा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें 4 राज्यों में हम लड़ रहे हैं और 3 जगह तो हम सरकार बनाने का भी काम करेंगे। एकदम स्पष्ट है कि कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। बिहार की नीतीश सरकार का जाना तय, कुछ दिनों की मेहमान शाहनवाज हुसैन का हमला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर दिशाहीन राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा था कि महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरकार चंद दिनों की मेहमान है। महागठबंधन के लोग हताश हो गए और हर मामले में वे लोग महाबॉक्स की राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सब समझ रही है। भाजपा नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े। स्कूलों में क्लासरूम है तो शिक्षक नहीं, बच्चे जमीन पर बैठते हैं, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नेताजी अवश्य कुर्सी पर दिखाई देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल तुगलकी आदेश से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है। सरकार छुट्टियों में कटौती कर रही है। शिक्षकों को केवल पढ़ाने का काम दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बनाकर सभी काम करवा रही है। यहाँ तक कि शिक्षकों के विरोध की आवाज को दबाने का भी काम किया जा रहा है।